गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। 8 दिसंबर है आज। तो आज की डेट में हम करंट अफेयर्स के क्विज करने वाले हैं और साथ ही साथ में देखने वाले हैं कि क्या घटनाएं हुई थी आज। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पैसेज अभ्यास पासेक्स किस देश की नौसेना के साथ आयोजित किया था। और इसके साथ में कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाला पहला भारतीय बना है। और साथ ही साथ में प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 8 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम सारी जानेंगे। 8 दिसंबर के दिन सन 1998 में ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला आइस हॉकी खेली गई थी। फिनलैंड ने पहले मुकाबले में स्वीडन को 6-0 से हराया था। तो पहली बार हॉकी के इतिहास में आइस हॉकी के इतिहास में पहली बार ओलंपिक में गेम खेला गया था आइस हॉकी का, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच में हुआ था, जिसमें फिनलैंड 6-0 से जीती थी। चलिए आगे बात करेंगे। 2000 में ब्रिटेन और रूस के बीच रक्षा समझौता संपन्न हुआ था। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का नया उपचार गोलनेटमाइन खोजा था। सन 2002 में भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया था। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण उपलब्धि थी कि 2002 में नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से पेटेंट मिला था। सन 2004 में पाकिस्तान ने 700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले शाहीन 01 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था आज ही के दिन। सन 2005 में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सफेद पृष्ठभूमि में हीरे के आकार के एक लाल क्रिस्टल कोन से अतिरिक्त एक नए चिन्ह को शामिल किया था। ये चिन्ह कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का चिन्ह है जिसको रेड क्रॉस और रेड क्रिसेस सोसाइटी ने चुना था। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय सेना ने पैसेज अभ्यास पासेक्स किस देश की नौसेना के साथ आयोजित किया है। ऑप्शन है आपके पास रूस, अमेरिका, चीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रेगुलर रहती है, रोज़ सुबह 6 बजे, और साथ ही साथ में रोज़ शाम को आप करंट अफेयर्स के डिटेल में एनालिसिस कर देखना ना भूलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पैसेज अभ्यास पासेक्स किस देश के नौसेना के साथ आयोजित किया है। चलिए इसका आंसर है रूस के साथ आयोजित किया है। हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास, जिसको पासेक्स बोला जाता है, का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ पैसेज अभ्यास कर रही है। पैसेज अभ्यास जो है वो रूसी फेडरेशन नेवी की दिशा निर्देशित मिसाइल क्रूजर वारगाय, बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेटलेवेव और मध्यम दूरी का महासागरीय टैंक पचेगा हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस भारतीय बच्चे ने किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ऑप्शन है रविंद्र स्वामी, परलोक दत्त, नंदिनी माथुर या फिर गीतांजलि राव। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज आंसर कमेंट में देते चलिए। चलिए इसका आंसर है गीतांजलि राव। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा है। 15 वर्षीय राव ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह उनको खिताब दिया गया है। हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। चलिए इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में। टीचरों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले एक भारतीय को चुना गया है। ऑप्शन है आपके पास पहले भारतीय ये ब्रजेश शर्मा, रमा रघुपालन, रंजीत सिंह दिसाले या फिर बजरंग नागर।
किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है रंजीत सिंह दिसाले। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव के जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय के एक सरकारी शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को वर्ष 2020 के ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 3 दिसंबर। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष मृदा दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यहाँ पर इस बार मनाया गया था 2020 में 5 दिसंबर को। इसके साथ ही साथ हर वर्ष ये 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था। चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज मिल गई। सबसे पहले मृदा दिवस जो है वो 2013 में संगठित किया गया था कि भाई हमको 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाना है। ये कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राष्ट्र सभा की 68वीं बैठक में यहाँ पे इस संकल्प को पारित किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों के साथ आम लोगों को भी मिट्टी की महत्वता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम क्या थी ये भी देख लेते हैं। पर्यावरण प्रेमियों से संबंधित इस वर्ष का अभियान है मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। यह इस बार की थीम थी, मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी ग्रिस्कार्ड डी एस्टेक का निधन हो गया? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी ग्रिस्कार्ड डी एस्टेक का निधन हो गया है? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर सिंगापुर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति रहे वालेरी ग्रिस्कार्ड डे एस्टेग का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वालेरी साल 1974 से 1981 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने यूरोपीय एकीकरण की प्रमुख भूमिका भी निभाई। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। उन्होंने प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। यह दिवस प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना की बहादुरी को सलाम करने के लिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को भी याद किया जाता है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस उपलब्धि को याद में ही 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस जो है जश्न के रूप में मनाती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये कौन से वाले सही हैं। इसमें पहला कथन है यह नई दिल्ली भारत में स्थित गैर लाभकारी सार्वजनिक अनुसंधान संगठन नॉट फॉर द प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक संगठन लोगों में पर्यावरण, विकास, स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता पैदा करता है। चलिए इसके लिए जो कथन है या तो 1 नंबर सही है या तो 2 नंबर सही है या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं या तो फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। चलिए इसका आंसर है 1 और 2 दोनों सही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE नई दिल्ली भारत में स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित संगठन है और साथ ही साथ इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। चलिए यहाँ पे एक और हमको काम की चीज मिली कि इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। CSE ने ही कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय पदार्थों अमेरिकी ब्रांड में मौजूद कीटनाशकों के उच्च स्तर की उजागर किया था। तो यहाँ पर यही जो था ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोक और पेप्सी जैसे जो शीतल पेय हैं जो हम बड़े ही चाव से पिया करते हैं, बड़े टेस्ट से पिया करते हैं, ये अमेरिकी ब्रांड है, इनमें मौजूद कीटनाशकों के उच्च स्तर की उजागर किया था। वर्ष 2018 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित मिशन है। इसे क्षुद्र ग्रह 162173 रुगु से नमूना लेकर वापस धरती में लाने के लिए भेजा गया था। ऑप्शन है या तो 1 नंबर सही है या तो 2 नंबर सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर 1 भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है, दोनों गलत है। यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर रहेगा। यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़े से आपको लेकर आया हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे जिन्होंने बोला था कि थोड़ा सा लेवल आप बढ़ाइए, यूपीएससी लेवल तक पहुंचिए। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस तक लेके आया हूँ, क्योंकि यूपीएससी के पीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे नहीं आते, थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने का मेरा तरीका है। तो आंसर दीजिए, यहाँ पे बताइए कि कौन सा वाला कथन जो है वो सही रहेगा। चलिए, इसका आंसर रहेगा 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। हायाबुसा अंतरिक्ष मिशन जापानी एजेंसी जाक्सा के द्वारा संचालित मिशन है और साथ ही साथ ये क्षुद्र ग्रह जो है 162173 ये नाम इसका रुगु से नमूना लेकर धरती पर वापस आने के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया, करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।